video we are going to learn Excel 13 shortcut keys. आज इस वीडियो में आपको मैं एक्सेल के शॉर्टकट की बताने वाला हूँ जो कि हमारे काम को फास्टर करते हैं, प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करते हैं, इफ़िशियंसी को एनहेंस करते हैं और हमें स्मार्ट भी बनाते हैं जब हम एक्सेल पे काम करते हैं। स्मार्ट मतलब हमारा काम कितना आसानी से और कम टाइम में अच्छे से हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। फर्स्ट तो है कंट्रोल के साथ में नेविगेशन की अप एंड डाउन लेफ्ट राइट। ओके, सो व्हेन यू प्रेस कंट्रोल की को होल्ड करो एंड राइट लेफ्ट अप एंड डाउन। ओके, सो यू कैन मूव एनीवेयर विद कंट्रोल नेविगेशन की। सो मैं जब इसको कंट्रोल के साथ में लेफ्ट साइड में प्रेस कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट कॉलम में जा रहा है, आप देख रहे हो। तो ऐसे ही मैं अगर इसको राइट साइड में कर रहा हूँ तो यहाँ पे सीधा लास्ट में जा रहा है। ओके, व्हेन आई द डाउन सो यू कैन सी डाउन एंड अप सो यू कैन सी। सो इसका मतलब यह है कि आप पूरे डेटा में, एक्सेल के डेटा में कहीं भी आप मूव कर सकते हो विद कंट्रोल एंड नेविगेशन की। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बस माउस से ही आपको करना है, तो आप उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कंट्रोल नेविगेशन की के साथ में आप कर सकते हो। दूसरा शॉर्टकट की कंट्रोल वन, कंट्रोल+1। ओके, सो यहाँ पे ये क्या होता है, फॉर्मेट सेल है ये। अब अपने सेल को फॉर्मेट करते हो। अगर मान लो आपके पास में जर्नल, कोई टेक्स्ट है, नंबर है, करेंसी है, डेट है, टाइम है, वो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, उसको सेट कर सकते हो यहाँ पे। और इवन आप कस्टम भी कर सकते हो। सो मैंने कई सारी ऐसी कस्टम की भी वीडियो बनाई है जहाँ पे हम डेट फॉर्मेट है या फिर कोई पर्टिकुलर कुछ टेक्स्ट है, उनको उसमें हमें कुछ ऐड करना है, जैसे +91 हमें मोबाइल नंबर के आगे जोड़ना है तो किस तरह से जोड़ सकते हैं। इस तरह की वीडियो मैंने कई बार बनाई है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। सेकेंड है फॉर्मेट सेल में अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड, राइट साइड, जस्टिफाई करना है, सेंटर रखना है, तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। साथ ही साथ रैप टेस्ट भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप डिग्री भी चेंज कर सकते हो। डिग्री मीन मतलब आपको अगर ये है, जैसे ये टेक्स्ट है, ये आपका हेडर है, ठीक है, और आपको हेडर को ही चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करता है। ऐसे ही आप फ़ॉन्ट पे जाओगे तो फ़ॉन्ट आपके यहाँ पे कौन से फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ पे इफ़ेक्ट मतलब स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो मतलब आपको यहाँ पे जैसा होम टैब में दिया तो रखा है सब, पर हमें अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या फिर हमें बार बार इसको करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो हम जब काम कर लें पूरा एक्सेल पे, तब हम यहाँ से इसको पूरे डेटा को हम यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी जब कब काम आती है, जब हम एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं और हमें मान के चलो कि हमारा काम पूरा हो गया, हम उसको फॉर्मेट करना है, उसको एक अच्छे से तरीके से बताना है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो कंट्रोल+1 है ये। और यहाँ पे आप ये देखो, लास्ट में प्रोडक्शन भी है, आप उसको लॉक भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। मतलब मल्टीपल चॉइस है हमारे पास में, मल्टीपल ऑप्शंस हैं अपने एक्सेल डेटा के साथ। किस तरह से उसको रखना है, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, किस तरह से शेयर करना है, किस तरह से रखना है, ये हम पे डिपेंड करता है। और ये सारे ऑप्शन यहाँ पे एक्सेल में अवेलेबल हैं। ओके, ओके, यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम, तीसरा शॉर्टकट की, अगर मुझे कोई रो या कॉलम हाइड करना है तो क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो मान लो कि मुझे रो हाइड करनी है, तो पर्टिकुलर ये रो है 4। रो हमेशा याद रखना, रो हमारी हमेशा हॉरिजेंटल होती है और कॉलम हमारा हमेशा वर्टिकल होता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से एक से एक्सेल यूजर्स होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं हॉरिजेंटल वर्टिकल में। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो मैं बता रहा था आपको कि रो को हाइड कैसे करना है। तो कोई पर्टिकुलर रो है तो वो हाइड कैसे करनी होगी, तो कंट्रोल 9। ठीक है, तो कंट्रोल 9 जब प्रेस करोगे तो आपका हाइड हो जाएगा। तो इसको मैं अंडू कर दूँगा, कंट्रोल+Z।
तो आप इसको वापस देख भी सकते हो, तो कंट्रोल प्लस जेड। ओके, सो इस तरह आप रो को हाइड कर सकते हो। अब पूछोगे कॉलम के लिए, तो कॉलम के लिए क्या करना है, कंट्रोल जीरो। सो मैंने ये हाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से कॉलम और रो को हाइड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, कंट्रोल प्लस जीरो, और रो के लिए है कंट्रोल प्लस 9। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे टाइम और डेट पे। आज किस डेट पे और किस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आप देख सकते हो। सो कंट्रोल शिफ्ट कोलन, तो ये है टाइम, और सिर्फ कंट्रोल कोलन प्रेस करता हूँ तो ये है डेट, 8 नवंबर 2025। ठीक है, तो ये हम आराम से अपनी एक्सेल सेल में या कहीं भी हम इंसर्ट इसको कर सकते हैं जब हम एक्सेल के पे काम कर रहे होते हैं, या हमें उसको ट्रैक पे करना है या मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसको कर सकते हैं। ये था फोर्थ। फिफ्थ में क्या करना है, हमें कोई रो या कॉलम को इंसर्ट करना हो तो क्या करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जैसे यहाँ पे गए कॉलम में, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। और अगर आपको ऐसी रो में भी चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस। इस तरह से आप ब्लैंक या इंसर्ट न्यू रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है जब हम कोई नई रो या कॉलम इंसर्ट करना होता है। इसका एक और शॉर्टकट की है, अगर ये समझ में नहीं आया या भूल जाओ तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। ठीक है, तो ये है ऑप्शन। अब आपको कहाँ चाहिए, कहाँ इंसर्ट करना है, तो ये यहाँ से कर सकते हो, राइट डाउन रो कॉलम, मतलब एंटायर रो चाहिए, कॉलम चाहिए, क्या चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट करो। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे एंटायर कॉलम, और मैं यहाँ इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख लो प्रेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, सिक्स एक्सेल शॉर्टकट की है। अगर मुझे ये पर्टिकुलर रो है उसको हाईलाइट करना है किसी रो को, तो कैसे कर सकते हैं, शिफ्ट एंड स्पेस बार। और अगर मुझे कॉलम के लिए करना है, अगर मुझे कॉलम के लिए करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे गया मैं कॉलम पे और कंट्रोल स्पेस बार। तो शिफ्ट स्पेस बार करेंगे तो रो हो जाएगी सेलेक्ट, और अगर वो कॉलम करना है तो कंट्रोल स्पेस बार। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें बार बार राइट क्लिक करना पड़ेगा या फिर हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में जाके भी बार बार करना पड़ेगा। हम कर सकते हैं वो भी, बट ये थोड़ा सा और एडजस्ट हो जाता है हमारे काम को आसान करने के लिए, राइट। अब मुझे अपनी ये रो है या कॉलम है, मुझे ये डिलीट करनी है, मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करना है, कंट्रोल माइनस। मुझे ये रो भी नहीं चाहिए, तो क्या करना है, इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल माइनस। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो रो और कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे, और अगर कंट्रोल माइनस करूँगा तो वो डिलीट हो जाएंगे। तो ये 7 शॉर्टकट कीज थी। मान लो कि मेरे पास में ये है, अब मुझे इसको नीचे भी फिल करना है, पूरे कॉलम में फिल करना है, तो कैसे करूँगा, कंट्रोल डी के साथ में कर दिया, कंट्रोल डी। ऐसे ही हम कोई फॉर्मूला मतलब कुछ करते हैं, वो कहीं लगाते हैं, तब हम उसको कॉपी करना हो तो हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से काम करेगा, तो आपका कंटेंट फिल करता है। ऑलराइट, लेट्स मूव द 9th शॉर्टकट की। अब ये हेडर्स हैं। अब हेडर में क्या है करना है, मुझे फिल्टर ऐड करना है। कैसे करूँगा शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट एल। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फ़िल्टर ऐड कर दिया है, और बहुत इजी यहाँ पे फ़िल्टर ऐड हो गया है। बट अब आप बोलोगे मुझे तो चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था और ना अब नहीं चाहिए, तो क्या करना है, वापस से कंट्रोल शिफ्ट एल, गायब। तो इस तरह से आप नहीं है इसको इंसर्ट भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एल। सबसे खास अच्छी क्या चीज़ है इसमें, कि आप अपने डेटा को कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हो टेबल में। तो कैसे करोगे, कंट्रोल प्लस ए,
सेलेक्ट एंटायर डेटा एंड कंट्रोल प्लस एल या टी, एल या टी, और इसको डेटा को कन्वर्ट कर दोगे टेबल में। ये मैं टेबल में कन्वर्ट इसलिए करने के लिए हमेशा कहता हूँ, ये आपका डायनेमिक हो जाता है, और डायनेमिक होने से अगर आपको कोई भी डेटा नया इसमें इंसर्ट करोगे तो आपको ना तो फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, ना बार बार आपको अपने पिवोट टेबल है या किसी फंक्शन पे काम कर रहे हो, मान लो स्लाइसर पे भी काम कर रहे हो या पावर बीआई में काम कर रहे हो, पावर क्वेरी में काम कर रहे हो, वहाँ दिक्कत नहीं आती है। सो बहुत जगह काम आती है, इसलिए मैं ये टेबल कहता हूँ कि आप इंसर्ट कर सकते हो, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। और अगर आपको ये कलर चेंज करना है, इसका ये पसंद नहीं है, तो सब यहाँ पे ऑप्शन है, टेबल डिजाइन में जाके आप यहाँ पे इसको अच्छे से अपने अकॉर्डिंग स्टाइल चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में था हमारा 10th शॉर्टकट कीज। रिमेनिंग हमारी 3 रह गई हैं शॉर्टकट कीज। क्या रह गई हैं? तो मान लो मैं इसको कंट्रोल प्लस जेड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें विजिबल हो जाए। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस जेड हम वापस आ गए अपने वाले पे। तो हमें क्या करना है कि मुझे यहाँ पे शीट मूव करनी है। यहाँ पे देख रहे हो शीट, तो मुझे ये 17 शीट है ना, मुझे यहाँ पे 18 के पास में चाहिए या यहाँ पे चाहिए, इसको यहाँ से हटाना है। तो क्या करना है, मुझे होल्ड करना है शिफ्ट को और इसको मूव करना है। मुझे यहाँ पे भी नहीं चाहिए तो वापस इसको मूव करना है। तो इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हो। क्या करना है, होल्ड शिफ्ट। तो इस तरीके से आप इसको शीट्स को मूव कर सकते हो। वर्कबुक और वर्कशीट में दोनों में डिफरेंस होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्कबुक आपकी पूरी वर्कबुक है, ठीक है, और ये वर्कशीट कहलाती है, जो 1 2 3 16 17 ये शीट्स कहलाती हैं अलग अलग। पर ये आपकी एक वर्कबुक में काम आती है। मान लो कि ये एक तरह से एक बुक है और ये उसके पन्ने हैं, बस। तो जो पन्ने हैं वो आपके वर्कशीट्स हैं और ये बुक आपका वर्कबुक कहलाएगा पूरा, ये है। तो वर्कबुक और वर्कशीट में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कॉलम को, 12 शॉर्टकट की। अब आते हैं हमारे ये शॉर्टकट। अब मुझे ये कैटेगरी है ना, यहाँ प्रोडक्ट की जगह चाहिए, प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए, तो कैसे करें? तो मैंने क्या करा, इसका कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और फिर से मैंने शिफ्ट को होल्ड कर लिया और यहाँ पे आप इसको मूव कर लो हल्का सा, बस हो गया। अक्सर हम कभी कभार वी लुकअप फंक्शन लगाते हैं। वी लुकअप हमेशा क्या होता है कि लेफ्ट साइड से, लेफ्ट के फर्स्ट कॉलम से ही वी लुकअप लगता है। बट अगर आपका कोई लुकअप वैल्यू आपकी सेकेंड में है और आपको एक्स लुकअप नहीं आता है या वी लुकअप में स्टक हो गए हो या एडवांस फिल्टर नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा इसको पकड़ा, इसको होल्ड शिफ्ट किया और इसको मूव कर दिया। आ गया वापस, कहाँ गया, होल्ड शिफ्ट और यहाँ पे आ गया ये ऑर्डर के पास में और इसको यहाँ पे ले लिया। अब आपका वी लुकअप काम कर जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक जस्ट आइडिया है। हमारे पास में एक्स लुकअप फंक्शन है, तो हम वी लुकअप के लिए हमें इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। हमें एक्स लुकअप भी फंक्शन यूज कर सकते हैं और एडवांस फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। एडवांस फिल्टर कहाँ है, यहाँ पे डेटा टैब के अंदर एडवांस फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा लास्ट शॉर्टकट की 13 क्या है? 13 ये है कि हमारा शीट अगर मुझे कोई इंसर्ट न्यू करनी है तो क्या करूँ मैं? मुझे न्यू शीट इंसर्ट करनी है तो मेरे अपने शीट 17 भी आ गया वापस और मुझे करनी है तो शिफ्ट F11, शिफ्ट F11 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये इंसर्ट कर दिया है शीट 19, सॉरी शीट 20। ओके, मैं वापस आपको बता देता हूँ, ये शीट 20 पे ही मैं हूँ और शिफ्ट F11, तो देखो शीट 21 यहाँ पे आ गया। तो ये ऐसी शॉर्टकट्स की हैं जो हमारे, जब हम काम करते हैं तो हमारे काम को और आसान करता है। हमें बार बार टैब में जाने और वहाँ पे सर्च करना, ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं और ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस जितना करोगे, जब भी काम एक्सेल का करने बैठते हो तब इन शॉर्टकट कीज को यूज करो। यूज जितना करोगे उतना ही
याद रहेगा या समझ में आएगा, या उसकी जब हमारा काम आसान होने लगेगा तो हमें मज़ा आने लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज करोगे तो आपके काम बहुत आने वाली है ये शॉर्टकट कीज। ओके, तो ये तो सब शॉर्टकट कीज थी। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और आपको बता दूं मैं इसमें कि कुछ ऐसे ही शॉर्टकट कीज और भी हैं पर वो फंक्शन से रिलेटेड है। तो जैसे फ्लैश फिल है, मैं फ्लैश फिल आपको एक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बहुत बार काम करते हैं, तो मैं आपको एक थोड़ा छोटे से सैंपल से बता देता हूँ। जैसे मेरा नाम है चारू कुमार, ठीक है, एक मेरे फ्रेंड का नाम है दीपक कुमार, ठीक है, और एक और मेरा फ्रेंड है संदीप कुमार, ठीक है। अब मुझे इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेपरेट करना है। तो वैसे तो हमारे पास में टेक्स्ट टू कॉलम भी है, टेस्ट स्प्लिट भी है हमारे पास में, मतलब तरीके बहुत हैं, पर हम फ्लैश पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ जहाँ पे चारू कुमार एक सैंपल के लिए लिख दिया मैंने। और अब क्या करना है मुझे, सिंपल सा कंट्रोल प्लस ई एंड कंट्रोल प्लस ई, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये फ्लैश फिल कहलाता है। ये आपको फ्लैश फिल आपको डेटा टाइप में ही मिलेगा आई थिंक। हाँ, फ्लैश बिल आपको यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा मैं तो भूल गया फिर। बट हाँ, ये एक जो है आपका ये बहुत काम की चीज़ है। तो मैं अभी शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ कुछ याद नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है शॉर्टकट की। तो इसको आप यूज़ करो और मैं देखता हूँ फ्लैश बिल कहाँ है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो इज हेल्प। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग स्टेटस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।